अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल इंटरनेट का दौर है। जहां इंटरनेट का फायदा होता है वहीं इंटरनेट का नुकसान भी होता है और नुकसान फायदे से डबल होता है। इंटरनेट के जरिए लोगों को धोखा देने वाले धोखेबाजों की कोई कमी नहीं और इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत से धोखेबाज पाए जाते हैं। आज हम ऐसे ही दुनिया के 10 मुल्कों के बारे में जानेंगे जहां इंटरनेट और प्रैक्टिकली दुनिया में सबसे ज्यादा धोखेबाज पाए जाते हैं। नाइजीरिया नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इस मुल्क में जितने धोखेबाज पाए जाते हैं आप उन धोखेबाजों पर एक किताब लिख सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धोखा ये है कि धोखेबाज आपसे राब्ता करेंगे और आपको एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे कि आप फलां शख्स के वारिस हैं और आपकी विरासत फलां बैंक में पड़ी हुई है। जब आप इस कहानी में आ जाते हैं तो ये लोग आपसे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन लेंगे और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। ये एक नामुमकिन सी बात है कि आप इंडिया घूमने के लिए जाएं और आपके साथ एक फ्रॉड भी ना हो। इंडिया फ्रॉड्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा धोखेबाज पाए जाते हैं। यहाँ का मशहूर धोखा ये है कि अगर आप किसी धोखेबाज की टैक्सी में बैठ गए हैं और आपने किसी होटल जाने को कह दिया तो वो टैक्सी वाला जानबूझकर कहेगा कि मुझे उस होटल का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन फौरी तौर पर वो एक दूसरे होटल के बारे में आपको बताएगा जो कि काफी दूर होगा, जिससे टैक्सी वाले का किराया 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। चाइना के धोखेबाज अपनी धोखेबाजी में काफी सफाई के साथ काम करते हैं, जिसमें वालिदैन को ये यकीन दिलाकर धोखा दिया जाता है कि बच्चों के खराब रिजल्ट होने के बावजूद भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा मियाँ बीवी को सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। तरीका वारदात ये है कि ये धोखेबाज लोगों की बीवियों के मोबाइल्स पे कुछ टेक्स्ट भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपके शोहर का मेरे साथ नाजायज ताल्लुक है, नहीं यकीन तो लिंक पे क्लिक करके हमारी तस्वीरें देख ले। उस टेक्स्ट के साथ एक लिंक अटैच होती है। जैसे ही बीवी लिंक पे क्लिक करती है तो उसके मोबाइल में ट्रोजन वायरस इंस्टॉल हो जाता है और उसके मोबाइल का सारा एक्सेस धोखेबाजों के पास चला जाता है, जिसके बाद वो धोखेबाज उस फैमिली को ब्लैकमेल करते हैं। ब्राजील तो धोखेबाजों का घर है जहां पर हर किस्म का धोखा दिया जाता है, यहाँ तक कि मर्द औरतों का रूप धार कर आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 2006 में ब्राजील में होने वाले ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा लोगों की जेबें काटी गई थी। पाकिस्तान में वैसे तो हर तीसरा बंदा अपने साथ वाले को चूना लगाने के चक्कर में होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन शादी और ऑनलाइन डेटिंग की वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्क्स के जरिए सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। जब कोई धोखेबाज किसी आला ओहदेदार मिलिट्री ऑफिस का रूप धार कर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनकी प्राइवेट तस्वीरें और डाटा हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करता है, और कई धोखेबाज तो डायरेक्टली फोन करके अपने आप को मिलिट्री वाला साबित करते हैं और लोगों से उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये धोखा इतनी सफाई के साथ दिया जाता है कि धोखेबाजों को पकड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हर आम बंदे को मैसेज के जरिए इस धोखे से बाखबर करती रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के वायरस इंस्टॉल करके उनका सारा डाटा चोरी किया जाता है। इंडोनेशिया में फ्रॉड काफी जदीद किस्म के किए जाते हैं। यहाँ पर धोखेबाज बड़ी महारत रखते हैं और किसी भी अनजान इंसान के साथ एक पल में चूना लगा देते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बैंकों में डाटा कैचर डिवाइसेस जो कि इन धोखेबाजों ने बना रखी होती है, इन डिवाइसेस के जरिए ये लोग बैंक से आम लोगों का पैसा लूटते हैं। वेनेजुएला में जालसाजी से लेकर जाली गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक हर किस्म के फ्रॉड आम है। असल में 2016 के बाद ये मुल्क माशी क्राइसिस का शिकार हो गया था, जिससे बेरोजगारी बहुत फैल गई थी और इस तरह के फ्रॉड्स भी आम हो गए थे। दोस्तों 2015 में साउथ अफ्रीका के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक से जुड़े हुए फ्रॉड का शिकार हुए थे, जिनमें जालसाजी, किसी भी बैंक की सेम टू सेम फेक वेबसाइट बनाकर आपका डाटा चोरी करना। ज्यादातर ये फ्रॉड साउथ अफ्रीका के सूबे ग्यूटैंग में रिपोर्ट हुए थे। फिलिपाइन में धोखा देने के लिए वही स्कीमें लगाई जाती है जो कि पुरानी हो चुकी है। जैसे कि कोई आप तक पहुंचता है और फिर आपसे कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। इस तरह ये धोखेबाज लोग अगले बंदे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं
और फिर जब बात दोस्ती तक पहुंचती है तो वो उस शख्स को धोखे से किसी ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां उसके लोग पहले से ही होते हैं और उस शख्स को गन पॉइंट पे लूट लेते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में ऑनलाइन सेकंड हैंड बाय सेलिंग वेबसाइट्स के जरिए लोगों को सौदा करने के लिए किसी जगह पर बुलाया जाता है और फिर वहां पे उन्हें गन पॉइंट पे लूट लिया जाता है। एक और बड़ा फरार यहाँ पर टैक्सी वाले करते हैं। आप एक टैक्सी वाले से किराया फिक्स करके उसके साथ बैठ जाते हैं तो आधे रास्ते पर वो अपनी शिफ्ट चेंज करने का नाटक करते हैं और नया आने वाला बंदा फिक्स किए हुए किराए से 10 गुना ज्यादा किराया वसूल करता है। रोमानिया इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रैंक करता है। यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग, जालसाजी और ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के फ्रॉड आम है। यहाँ के इंटरनेट स्कैमर्स आजमाई हुई तरकीबों के साथ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।